अब बच्चा पार्टी कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है कि आपको क्या बोल रहा है कि एक लाइन या एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन या एक लाइन सेगमेंट है जो आपके ट्रायंगल के टू साइड को क्या करता है, सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड करता है। मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो आपके किसी भी टू साइड को, हम साइड मान लिए यहाँ पे ए बी और एक साइड ले लिए ए सी, उसको ये लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, सेम रेशियो में बांट रहा है। मतलब कि ए बी बट्टा डी बी बराबर है ए बट्टा ई सी के। तो वो जो लाइन सेगमेंट है या वो जो लाइन है वो थर्ड साइड पे क्या होगा, पैरेलल होगा। कन्वर्स हो गया कि नहीं हो गया? बीपीटी क्या बोल रहा था कि अगर पैरेलल है, बीपीटी क्या बोल रहा था, अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के साइड के पैरेलल है तो अदर टू साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट या कोई लाइन अगर ट्रायंगल के दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है तो थर्ड साइड को वो क्या होगा, पैरेलल। उल्टा नहीं हो गया? पैरेलल देके सेम रेशियो में डिवाइड करता है बीपीटी, सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो पैरेलल कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बच्चा पार्टी आपके लिए मैं फिर से बताता हूँ, चलिए बनाओ अच्छे से तो समझ में आ गया कि क्या है बच्चा पार्टी ये थ्योरम। ये थ्योरम क्या है कि सर कोई लाइन है या कोई लाइन सेगमेंट, कोई लाइन है या कोई लाइन सेगमेंट है जो बच्चा पार्टी इस ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को, तो हम ले लेते हैं सर, साइड ले लेते हैं ए बी और साइड ले लेते हैं ए सी। इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, सेम प्रोपोर्शन में। मान लेते हैं बच्चा पार्टी जो डिवाइड क्या है, उस पॉइंट को बोल देते हैं डी और इस पॉइंट को बोल देते हैं ई। तो क्या बोल रहा है कि सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, मतलब ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए बट्टा ई सी। ये आपको गिवन है कि ये लाइन इस तरह से डिवाइड कर रहा है दोनों साइड को कि दोनों का रेशियो क्या है, सेम। तो बच्चा पार्टी ए डी बट्टा डी बी बराबर है ए बट्टा ई सी को, ये आपको दिया है, गिवन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या गिवन है हमको इस बार, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ई सी। ये आपको क्या है बच्चा पार्टी, गिवन। प्रूफ क्या करना है कि जो बच्चा पार्टी ये डी लाइन है या लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लाइन सेगमेंट जब बोलेंगे तो सिर्फ डी दिखाएंगे, लाइन है तो पूरा लाइन दिखा देंगे। ये डी लाइन जो है वो बीसी की क्या है, प्रूफ करना। बीपीटी क्या था, बीपीटी क्या था कि पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करता है, प्रूफ कीजिए। सेम रेशियो में दिया हुआ है तो प्रूफ कीजिए कि डी पैरेलल क्या है, बीसी के कन्वर्स है। बीपीटी का क्या है, कन्वर्स। तो बच्चा पार्टी हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ कि सर ये जो डी वाला लाइन है वो किसके समांतर है, किसके पैरेलल है, सर डी पैरेलल है बीसी। कोई दिक्कत? ठीक है, प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे एक रचना। क्या करेंगे, मतलब कि कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कि हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे कि डी पैरेलल बीसी नहीं। हम लोग क्या मानेंगे कि ये जो लाइन डी है ना वो पैरेलल बीसी नहीं, कोई अदर लाइन है। तो मान लेते हैं एक अदर लाइन, यहाँ पे हम कि ये एक अदर लाइन है बच्चा पार्टी, जो हम ये पॉइंट को डी ही दिखाते हैं और इस पॉइंट को ई डैश दिखा देते हैं, ई डैश। कि एक अदर लाइन मेरा डी डैश है जो पैरेलल किसके है, हम उल्टा लेके चलते हैं। हमको क्या लेके चलना है, उल्टा। कि सर डी पैरेलल बीसी के नहीं है, क्या है, डी डैश, मतलब कोई अदर लाइन है डी डैश जो पैरेलल किसके है, बीसी के। देखते हैं कि सर क्या होता है। हम लोग क्या रचना लेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या किया, जल्दी से बताइए कि हम जो लाइन जो हमको बोल रहा था प्रूफ करने के लिए डी प्रूफ कीजिए बीसी के पैरेलल है, हम उसको क्या मान लेंगे, पैरेलल नहीं है। हम अपने मन से एक अदर लाइन लिए, क्या लिए, डी डैश, बोल रहे कि ये डी डैश मेरा पैरेलल किसके है। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी क्या लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो लिखेंगे लेट डी नॉट पैरेलल टू, लेट डी नॉट पैरेलल, पैरेलल का शॉर्ट फॉर्म ये पैरेलल टू बीसी। ठीक है, एंड लेट कोई अदर लाइन, क्या लीजिए हम, डी डैश, अदर लाइन या अनदर लाइन, लेट अनदर लाइन डी डैश पैरेलल किसके है, पैरेलल किसके है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोर्ड पे देखिए, एकदम बोर्ड पे देखिए। कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चा पार्टी कि सर डी जो है मेरा वो पैरेलल नहीं है किसके, बीसी के।
नेट किए माने क्या माने अनदर लाइन कोई डी डैश जो पैरेलल किसके है, कोई दिक्कत यहाँ तक एकदम बोर्ड पे फोकस होकर देखिए। ठीक है, अब चलते हैं बच्चा पार्टी प्रूफ पे। कहाँ चलते हैं? प्रूफ पे। कैसे प्रूफ करेंगे? तो सर सबसे पहले हमको गिवन क्या दिया हुआ है जरा बताइए। गिवन हमको दिया हुआ है एटी बट्टा डीबी बराबर है ए बट्टा ईसी के। गिवन है, ये गिवन है ना मेरे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सर हमको गिवन क्या दिया हुआ है सवाल में कि सर एडी बट्टा डीबी बराबर है ए बट्टा ईसी। ये गिवन है, पक्का, कोई दिक्कत ज्यादा। अब बच्चा पार्टी हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए जल्दी से बताइए। तो कंस्ट्रक्शन क्या किए कि डी डैश मेरा पैरेलल किसके है, ईसी के। नाउ डी डैश किसके पैरेलल है, डी डैश किसके पैरेलल है, ईसी के। कहां से लिख रहे बच्चा पार्टी? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। बोर्ड पे देख भाई, एकदम बोर्ड पे फोकस होकर देख, बाय कंस्ट्रक्शन घुटा जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा पार्टी अगर कोई लाइन किसी भी ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल होता है तो कौन पदार्थ है, कौन यहाँ पे आएगा, जी आएगी कि नहीं आएगी। अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है, कोई लाइन किसी ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल है तो वहां कौन पधारे, कौन जी, कौन आगे, किसका आगमन हो गया है, थेल्स जी का। तो बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। बच्चा पार्टी थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी साइड के तो वो लाइन अदर टू साइड को क्या कर देगा, इक्वली, मतलब कि सेम रेशियो में बांट देगा कि नहीं कर देगा, डिवाइड कर देगा कि नहीं। तो बच्चा पार्टी ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो बच्चा पार्टी ये वाला लाइन इस दोनों साइड को सेम रेशियो में बांटेगा। कैसे बांटेगा? एडी बट्टा डीबी बराबर होगा ए डैश बट्टा ई डैश सी। एडी बट्टा डीबी बराबर होगा ए, ये वाला लाइन पैरेलल है ना, तो ये वाला रेशियो होगा ए डैश बट्टा ई डैश सी। होगा कि नहीं होगा? थेल्स थ्योरम प्रूफ किए है कि नहीं, बीपीटी है। तो ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, जल्दी से बोलिए। एडी बट्टा डीबी बराबर होगा, जल्दी से बताइए, ए डैश बट्टा नीचे ई डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक? बच्चा पार्टी जो गिवन था उसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, और जो अभी लाया हूँ थेल्स थ्योरम से उसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2। बोल दिया। जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो तो जल्दी से देखिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमको लगता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो बच्चा पार्टी राइट हैंड साइड क्या होगा, पक्का। तो इक्वेशन आइए यहाँ के बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखिए, जल्दी से बताइए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे सर? ए बट्टा ईसी बराबर होगा ए डैश बट्टा ई डैश सी। वेरी गुड, ए बट्टा ईसी बराबर होगा ए डैश बट्टा ई डैश। मतलब क्या है सर, आइए जरा दिखाते। मतलब ए बट्टा ईसी बराबर है ए डैश बट्टा ई डैश। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जो हम रिलेशन लेके आए हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे आपको थोड़ा सा करना होगा, क्या करना पड़ेगा, मतलब कि क्या करने वाले हम जरा देखते रहिएगा बोर्ड में। ए बट्टा ईसी, इसमें हम एक जोड़ दिए, मतलब कि एलएचएस में हम क्या जोड़ दिए, एक। जैसे ही हम एक जोड़े एलएचएस में तो आपका पूरा फीलिंग आ गया होगा अंदर से कि सर आरएचएस में भी तभी भाई चीज बराबर होगी, है कि नहीं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी सेम चीज करना होगा, है कि नहीं। तो दोनों तरफ हम क्या ऐड कर दिए। अब जरा बच्चा पार्टी क्या लेते हैं, एलसीएम। तो बच्चा पार्टी लीजिए एलसीएम में क्या आएगा, ईसी से बच्चा पार्टी ईसी गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर। यहाँ एलसीएम लीजिए ई डैश सी। तो बच्चा पार्टी ऊपर क्या आ गया, ए डैश प्लस ई डैश। जरा सा बच्चा पार्टी ए प्लस ईसी जरा देखिए, ए प्लस ईसी ऊपर में फोकस मारिए, ऊपर में फोकस मारिए। ए प्लस ईसी, ए ई प्लस ईसी। हमको लगता है सर ए प्लस ईसी पूरा एसी होगा कि नहीं होगा। तो बच्चा पार्टी ऊपर वाला चीज को मैं क्या लिख रहा हूँ, एसी बट्टा ईसी बराबर। इसको जरा देखिए, ए डैश प्लस ई डैश, ए डैश प्लस ई डैश सी। ये भी एसी ही है, पक्का। तो ठीक है, एसी बट्टा ई डैश
कोई दिक्कत? चलिए बच्चा पार्टी, हमको ऐसा लगता है कि AC से EC है और बच्चा पार्टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से EC बराबर E डैश लेंगे। EC बराबर क्या आ गया? EC बराबर E डैश। इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला, जरा देखते हैं। EC और E डैश दोनों बराबर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तभी बच्चा पार्टी, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब बच्चा पार्टी मेरा E डैश और E पॉइंट, E डैश और E पॉइंट एक ही पॉइंट, तभी पॉसिबल हो सकता है ना कि सर मेरा EC और E डैश C बराबर है। क्या आप प्रूव कर दिए कि जो मेरा EC है और E डैश C है ये मेरा क्या है? इक्वल। ये कब होगा? ये कब पॉसिबल होगा? जब ये जो E डैश वाला पॉइंट होगा, ये जो E डैश वाला पॉइंट होगा वो और कहीं नहीं, कहाँ होना चाहिए? E पे। ये वाला पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। मतलब कि ये दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए? कोइंसिडेंट होना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। और बच्चा पार्टी, अगर ये पॉइंट यहाँ है तो हम इस लाइन को, ये लाइन समझेंगे कि नहीं समझेंगे? इस लाइन को कहाँ समझेंगे? इस लाइन। तो बच्चा पार्टी, ये लाइन को तुम क्या बोला था कि पैरेलल है। तुम कंस्ट्रक्शन क्या बोला था कि ये वाला लाइन मेरा क्या है? पैरेलल है। तो बच्चा पार्टी, ये लाइन और कोई नहीं, दूसरा यही लाइन तो है। ये वाला लाइन और कहीं नहीं, यही लाइन तो है। तो बच्चा पार्टी हो गया ना कि ये लाइन इसके पैरेलल हो गया कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया कि सर EC बराबर E डैश C आया। इसका क्या मतलब हुआ कि सर E डैश C बराबर EC, मतलब E डैश और E दोनों क्या होगा? सेम पॉइंट। ये डिस्टेंस तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों पॉइंट क्या हो? एक ही पॉइंट हो। जाहिर सी बात है ना भाई, अगर डिस्टेंस सेम है तो एक ही पॉइंट से सेम होगा ना, तो वो दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब कि कोइंसिडेंट होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। तो बच्चा पार्टी, इसको हम लोग बोले थे कि सर इसके पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, और ये वाला लाइन और कुछ भी यही लाइन है। तो बच्चा पार्टी प्रूव होगा ना कि ये पैरेलल है। समझ में आया? तो यहाँ तक नोट कीजिए, और यहाँ पे बस कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि ये तभी पॉसिबल है जब E और E डैश क्या है मेरा? सेम पॉइंट हो, हेंस D पैरेलल BC। समझ में आ गया? नोट कीजिए जल्दी से फटाफट।